Now let us try to do the implementation of what we call group functions. Again a reminder, जिस तरह मैंने आपको सिंगल रो फंक्शन में बताया था कि you don't need to remember how many functions you have, यानी कोई याद नहीं करने बैठे ना कि जितने भी सारे फंक्शन है मैं याद कर लूँ और एग्जाम में आएंगे तो आई विल रिप्रोड्यूस देम. ऐसा कोई यहाँ पे सिस्टम नहीं है. यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड द क्रक्स, कॉन्सेप्ट को समझें कि ग्रुप फंक्शन होते क्या हैं. एंड व्हाट आई विल बी डिस्कसिंग विद यू गाइज सम ऑफ द जो बहुत ज्यादा हम लोग ग्रुप फंक्शन यूज करते हैं वो मैं डिस्कस करूंगा. तो लेट्स लुक एट द स्क्रीन. तो हियर आई एम यूजिंग 4 ग्रुप फंक्शंस. सिलेक्ट, काउंट ऑफ स्टैटिक, दैट्स वन ग्रुप फंक्शन. ये आपको टोटल नंबर ऑफ रोज इन अ ग्रुप और इन अ टेबल आपको रिटर्न आपको कर देता है एज अ काउंट. तो अगर एक रो में कोई एक पर्टिकुलर कॉलम नल भी है, स्टैटिक से मुराद ये कि उसको भी इंक्लूड कर लो. लेकिन अगर मैंने काउंट के बाद कोई पर्टिकुलर कॉलम का नेम लिखा होता और उस कॉलम में कोई नल वैल्यू होती तो वो नल वैल्यू एक्सक्लूड हो जाती. जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल जो कमीशन का कॉलम है उसके अंदर नल वैल्यूज भी हैं. तो जब मैं अकाउंट के बाद अगर फॉर एग्जांपल सी और डबल एम लिख दूंगा तो इट विल बी एक्सक्लूडिंग ऑल द नल वैल्यूज फ्रॉम दैट पर्टिकुलर टेबल. तो लेकिन अब यहां पे मैंने क्योंकि स्टैटिक लिखा है तो एम्प्लॉयर टेबल के अंदर जितनी भी रोज होंगी वो मुझे उनका काउंट न्यूमेरिक वैल्यू एज एन आउटपुट आ जाएगी. दूसरा, सम ऑफ सैल, फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन है हाउ मच आई एम पेइंग टू माई एम्प्लॉयज. सिंपल सी क्यूरी है. तो उस सिंपल सी बिजनेस रिक्वायरमेंट का आंसर ये है यू जस्ट नीड टू अप्लाई दिस सम फंक्शन on sal column. It will give you the total number of salary as a numeric value which your company is paying to your employees. दूसरा, there is a query के what is the minimum salary the company is offering. So we have a minimum function, group function, likewise maximum group function and likewise average group function. ये 3 फंक्शन है. एवरेज आपको एवरेज सैलरी का सम दे, एवरेज सैलरी बता देगा, मिनिमम बता देगा, मैक्स आपको मैक्सिमम बता देगा. अब एक क्वेश्चन आपके दिमाग में लाजमन आ रहा होगा कि मैं बार बार बोल रहा हूं ग्रुप फंक्शन. तो ग्रुप फंक्शन क्या चीज है? ग्रुप फंक्शन का कॉन्सेप्ट ये था कि मल्टीपल रोज इनपुट में आनी है, आउटपुट में एक ही रो आएगी. अब यहां पे देखें, जब मैंने पहले वेयर क्लॉज यूज किया था तो जितनी भी इंप्लॉयर टेबल के अंदर रोज होती थी उतनी ही रोज आउटपुट में आ गई थी सिंगल रो फंक्शन में. यानी मैंने जब लेंथ का फंक्शन यूज किया था, इन स्ट्रिंग का फंक्शन यूज किया था, कॉन्कैट का फंक्शन यूज किया था, तो आउटपुट में मेरे पास 14 रोज आई थी या 13 रोज आई थी. मतलब जितनी भी रोज एम्प्लॉयर टेबल में थी सारी की सारी एज अ आउटपुट आ गई थी. रीजन सिंगल रो फंक्शन था. इस ग्रुप फंक्शन की आउटपुट में आपको एक ग्रुप में एक ही रो आउटपुट में आएगी क्योंकि ग्रुप मेरा यहां पूरा टेबल है. तो आई एम हैविंग ओनली वन ग्रुप. तो अकाउंट कॉलम के अगेंस्ट या अकाउंट ग्रुप फंक्शन के अगेंस्ट आपके पास एक ही न्यूमेरिक वैल्यू आएगी. सिंगल रो फंक्शन की तरह उतनी वैल्यूज नहीं आएंगी जो जितनी रोज एम्प्लॉय टेबल के अंदर है. सम के अगेंस्ट भी आपके पास एक न्यूमेरिक वैल्यू आएगी. इनपुट में आपके पास सारी रोज आ रही हैं फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल, यानी सैल का जो कॉलम है उसकी जितनी भी वैल्यूज हैं 13 रोज मौजूद हैं, सारी एज इनपुट आ रही हैं. आउटपुट में सिंगल रो ही आ रही है. लेकिन सिंगल रो पर ग्रुप क्या है? अभी ग्रुप एज ऑफ टुडे या एज ऑफ नाउ जो ग्रुप है हमारा वो हमारा टेबल है. लेकिन जो कॉन्सेप्ट है कि मल्टीपल रोज ने इनपुट में आना है और सिंगल रो ने आउटपुट में आना है. एट द आउटपुट एज अ आउटपुट ऑफ दिस क्यूरी आई वोंट बी गेटिंग 13 रोज एज एन आउटपुट. So now let's try to implement this query and then we will try to see कि जो मैं कह रहा हूं वो हो भी रहा कि नहीं हो रहा. तो this is the query, the same query. तो अब देखें, आउटपुट में आपके पास काउंट के अगेंस्ट उसने बताया कि यू आर हैविंग 13 रोज इन एम्प्लॉय टेबल. जो टोटल सैलरी हम लोग पे कर रहे हैं दैट इज 28,225. मिनिमम सैलरी 950 पे कर रहे हैं, मैक्सिमम 5,000 पे कर रहे हैं और एवरेज सैलरी हमारे पास क्योंकि हमने इसको राउंड ऑफ नहीं किया था तो 2171 डॉट 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 डॉट. पॉइंट यहां पे समझने का ये है कि जो इससे ऊपर क्यूरी लिखी हुई है लेंथ वाली, इन स्ट्रिंग वाली और कॉन्कैट वाली, इसकी आउटपुट में मेरे पास आती हैं 13 रोज. 13 रोज मेरे पास आती हैं क्योंकि ये सिंगल रो फंक्शन है. तो मतलब लेंथ का जो फंक्शन है ये हर रो के ऊपर अप्लाई हुआ, इन स्ट्रिंग का फंक्शन हर रो के ऊपर अप्लाई हुआ,
कॉनकैट का फंक्शन हर रो के ऊपर अप्लाई हुआ, लेकिन जो ये ग्रुप बाय फंक्शन है, इसकी जो कोर थी वो थी कि मल्टीपल रोज के ऊपर अप्लाई होगा और एक रो पर ग्रुप आउटपुट होगी। अब उसी तरीके से हमने अभी देखा कि इसने आपको एक रो या एक वैल्यू पर ग्रुप आउटपुट की है। हियर आई एम नॉट गेटिंग 13 रोज एज एन आउटपुट, क्योंकि लेकिन रोज इनपुट इसके अंदर 13 ही है, आउटपुट में एक रो पर ग्रुप फंक्शन आई है। तो अगर मैं राउंड के साथ एवरेज के साथ राउंड को यूज करता हूं तो थोड़ा क्लीन अप करने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इट इज शोइंग मी। लेट मी रन इट अगेन एंड सी के अब देखें, जब मैंने राउंड के बाद जब मैंने राउंड कर दिया एवरेज की वैल्यू को 0 पे, तो उसने सिर्फ मुझे 2171 दिखा दी। दिस इज एक्चुअल अमाउंट ऑफ वैल्यू इन डॉलर्स विच द कंपनी इज पेइंग एवरेज। This is the average salary which an employee is getting or the company is paying to the employees. So this is the comparison actually between single row function and group functions.